हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, महाशिव पुराण के अब इस अध्याय में हम अब शुरू करने जा रहे हैं पार्वती खंड। तो पिछले काफी अध्यायों में आपने देखा कि हम लोगों ने सती खंड का पाठ और श्रवण किया था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में। तो अब देखेंगे कि पार्वती खंड में क्या क्या है और अध्याय हम इसमें पाठ करेंगे और आप श्रवण करेंगे। और अगर अभी तक आपने किसी भी पाठ का श्रवण नहीं किया है तो चैनल पे जाइए, वहां पर सारे प्लेलिस्ट बने हुए, जैसे कि महाशिव पुराण है, भगवत गीता है, गरुड़ पुराण है और बहुत सारी चीजों का हम एडिशन और इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। यही चैनल पे आपको एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, बाकी पूजा पाठ की विधि, बाकी चीजों का आपको ज्ञान यहाँ पर मिलता है। तो आप इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर अभी तक नहीं किया है श्रवण तो जाइए और श्रवण जरूर करिए, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं पार्वती खंड और लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं पार्वती खंड। सो हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का पहला अध्याय ये है कि पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अपने पिता की यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार से हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त ये मेरी पुत्री ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मैना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्र के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत हुए भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेनका यानी कि मैना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उस देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विदेह, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप उससे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए, जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे मेनका देवी धन्य है, इसीलिए वे पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जगम तथा स्थार भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध है। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वो पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकार खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। उनके अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वो हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वो भगवान शिव को अत्यंत बहुत ही प्रिय है। वो तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वो दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुष का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से
अपने विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोग की मैना नामक जो श्रेष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वो मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा, और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ करा दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव, शंकर का स्मरण, विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उससे करवाया। तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवाय एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वत राज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मैना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? और इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमाचल विवाह पर वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो दोस्तों, ये था सती खंड का पहला अध्याय, जिसमें आपने देखा कि जो पार्वती होती है, पार्वती खंड का पहला अध्याय था ये, और माफ कीजिएगा हमने सती खंड कहा था। तो पार्वती खंड का ये पहला अध्याय था, और इस पहले अध्याय में आपने वर्णन देखा कि जो पार्वती माता के पिता और माता बने हिमालय, और हिमालय की पुत्री थी पार्वती माता, और हिमालय और जो मैना थी, मैना देवी, इनके विवाह कैसे हुई और इनका विवाह कैसे करवाया गया, और इसके बारे में जानकारी दी हुई थी। तो इसका श्रवण आप जरूर करिएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में अगले पार्ट के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी कहना चाहते, कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते, कुछ भी पूछना चाहते, कुछ भी क्वेरी है, लाइफ कहीं भी स्टक है, कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, मैच मेकिंग कराना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेंट लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक में और बायो में लिंक दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और हर हर महादेव।